हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है साहित्य कार्य, ये हमारा वीडियो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। और अगर आपको क्लासेज वीडियोस पसंद आती हैं तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। देखिए हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। और पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे सबसे पहले वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हम वेदों को देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे, फिर आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों को पढ़ेंगे। फिर हम जो मित्रों पुराण, स्मृतियाँ, सूत्र साहित्य इसको पढ़ेंगे। फिर हम बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, मौर्य साहित्य और संगम साहित्य, इसके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में किन को शामिल किया जाता है, तो चारों वेदों को शामिल किया जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ को, आरण्यक को, उपनिषद को और वेदांग को। जो वेद, हम सबसे पहले वेद को पढ़ते हैं। देखिए वेद जो है हमारा संस्कृत भाषा के विद जो शब्द हैं उससे बना हुआ है और इसका अर्थ होता है ज्ञान होना। किसका? विद का अर्थ होता है। वैदिक जो ऋषि थे उनका जो ज्ञान वेदों में संकलित है। और भारत का जो है सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है मित्रों वो हमारे कौन है? वो हमारे वेद है। और जिसके संकलन करता कौन? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन जो है उसके संकलन करता है। और जब इन्होंने वेदों का संकलन किया था तभी इनका जो नाम है वेद व्यास पड़ा था। और वेद जो है ये वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा संपूर्ण जो है पृथ्वी, ये हमारा परिवार है, ऐसी हमें क्या देता है, ऐसी हमारी जो है वेदों में ये भावना, ये वेद हमें उपदेश देता है इसका। फिर मैं बात करूं, ये जो है हमारे वेद, ये भारतीय परंपरा जो है वेदों को क्या मानती है? नित्य मानती है। नित्य इसलिए कि भाई ये जो है आत्मा की तरह ये अजर अमर है, ये आगे चलती रहेगी। और अपौरुषेय माना कि भाई इसका जो लेखन है वो किसी देवता ने किया है, ये पुरुष ने किया, साधारण मनुष्य ने नहीं किया इसका लेखन। तो इसकी वजह से जो है इसको अपौरुषेय माना जाता है और इसको जो है नित्य माना गया है। देखिए आर्यों के जो प्रमुख ग्रंथ हमारे वेद हैं और ये संख्या में कितने हैं? तो 4 है। और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है मित्रों? संहिता कहा जाता है। संहिता किसे कहते हैं? कि भाई आज जो वैदिक मंत्रों को जिस रूप में संकलित रूप में देखा गया मित्रों, जो वैदिक मंत्र उस समय प्रचलित थे हमारे वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, तो उन जो है वैदिक मंत्रों को जो है जिस रूप में संकलित रूप में रखा है उसे यहाँ पर संहिता कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में वैदिक मंत्रों को लेखाबद्ध करने की परंपरा नहीं थी। ये जो वैदिक मंत्र थे उनको कंठस्थ करके जो है अगली पीढ़ी में जो है प्रचारित किया जाता था। वहाँ पर लेखन की कोई सुविधा नहीं थी कि भाई हम किताबें छाप देंगे और आने वाली पीढ़ी पढ़ लेगी जैसे कि आज होता है, ऐसा नहीं था। वहाँ पर सारी चीज़ें जो कंठस्थ करके उनको याद करके जो आगे पीढ़ी में वहाँ पर प्रचारित होता था। तो वैदिक मंत्रों को लेखाबद्ध करने की परंपरा पहले नहीं थी और अंत उन्हें मौखिक परंपरा में सुरक्षित किया गया। और परंपरा से ज्ञात होता है कि वैदिक ऋषियों द्वारा इन शिष्यों को इन वेद मंत्रों का अध्ययन श्रुति परंपरा से कराया जाता था। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति यानी सुनकर कंठस्थ करने की विधा भी कहते हैं। किनको? हमारे वैदिक साहित्य को, मतलब जो हमारे वेद हैं उनको। तो उनको श्रुति कहा गया कि भाई इसको सुनकर कंठस्थ करने की विधा है। देखिए कौन कौन से वेद हैं? तो 4 हैं हमारे। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वेद। ये जो ऋग्वेद है ये क्या है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को मित्रों ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के जो इसमें जो ऋग्वेद में हमें जो स्तुतियां हैं वो देखने को मिलेगी। तो ये जो है ये लिखित रूप में अभी वर्तमान में जो है पहले उपलब्ध नहीं था, बाद में इसको संकलित किया गया था। ऋग्वेद की मैं बात करूं मित्रों तो ये इसमें हमें 1017 सूक्त देखने को मिलते हैं और हमारे जो है 11 बालखिल्य देखने को मिलते हैं। इस प्रकार इन बालखिल्य सूक्त को और हमारे 1017 सूक्त को मिलाकर के कुल 1028 सूक्त होते हैं और 10,580 मंत्र होते हैं। किसमें? हमारे ऋग्वेद में। ये हमारा जो संपूर्ण ऋग्वेद है ये 10 मंडलों में विभाजित है। और इसमें बात करें तो हमारा जो 2 से लेकर के 7 जो मंडल है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे जो है मंडल सर्वाधिक प्राचीन है। और नवीन मंडल हमारा 1, 9, ये हमारे नवीन मंडल है। तो ठीक है, आपको 2 से 7 जो है ये मंडल सर्वाधिक प्राचीन है। किसमें? ऋग्वेद में। यहाँ पर ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में विभाजित है।
तो इस प्रकार मित्रों जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको होत्री कहते हैं। अब हम आए कुछ मंडलों के बारे में देख लेते हैं भाई किन मंडलों में हमें क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है और इनसे हमें क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। देखिए महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित हमारा जो तृतीय मंडल है मित्रों, उसमें हमें सूर्य देवता और जो सावित्री है उसको समर्पित हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः। ये जो गायत्री मंत्र है ये हमारा तृतीय मंडल जो है ऋग्वेद का, वहां पर हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इसके जो 8वें मंडल है उसकी हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो खिल कहा जाता है। 8वें मंडल की जो हस्तलिखित जो ऋचा है उनको खिल कहा जाता है। और इसके जो 9वें मंडल है मित्रों, 9वां मंडल ये हमारा जो सोम है उसको समर्पित है। सोम एक तरीके से पेय पदार्थ होता था और ऋग्वेद में इसको काफी सम्मान दिया जाता था और सोम देवता जो है इनको पूजा जाता था। तो इसके जो है 9वें मंडल में जो है पूरा हमारा सोम को समर्पित है। और सोम यहाँ पर चांद का अर्थ नहीं है, ठीक है ना, ये एक पेय पदार्थ है जो उस समय सेवन करते थे वैदिक सभ्यता वाले लोग। चातुर्वर्णीय जो हमारा समाज है जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका जो उल्लेख है मित्रों हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो हमें मिलता है। और 10वें मंडल में हमारा जो है पुरुष सूक्त है उसमें यह लिखा हुआ है कि भाई जो हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है ये हमारे ब्रह्मा के मतलब कर्म से, जो ब्राह्मण है वो तो मुख से पैदा हुए और जो क्षत्रिय है उनका जन्म भुजाओं से हुआ और जो वैश्य उनका जांघाओं से और हमारे जो शूद्र है वो ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए। तो ऐसा हमारा 10वें मंडल में जो वर्णित पुरुष सूक्त है वो कहता है, वो ऋग्वेद का 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें जो है हमारे जो चातुर्वर्ण्य जो समाज है उसकी हमें परिकल्पना देखने को मिलती है। और पाणिनि जो है, पाणिनि आप जानते हैं एक लेखक है और उन्होंने जो है अपना ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी। तो उसमें जो है ऋग्वेद की 21 शाखाएं जो है बतलाते हैं। कौन, हमारे जो पाणिनि है वो इसकी 21 शाखा बताते हैं इसकी ऋग्वेद की। पहला और जो 10वां मंडल है ये सबसे बाद में जोड़ा गया है, ये नवीन है। और ऋग्वेद जो है मित्रों ये सभी वेदों में प्राचीनतम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसके अधिकांश सूक्तों में देवताओं का आह्वान है। वामनावतार के जो 3 पग, आप जानते हैं कि वामनावतार हमारे जो विष्णु धारण करते हैं ये रूप, और ये जो 3 पगों में जो है पूरी पृथ्वी को नापते हैं। तो इसका जो आख्यान है वो हमारे ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है। ऋग्वेद में मित्रों कुछ जो है ऐसे इंद्र वगैरह हो गया, अग्नि हो गया, गंगा हो गया, इनके जो हमें जो शब्द है उनका बार बार रिपीटेंस होता है, उनके आधार पर यह बताया जाता है कि भाई ऋग्वेद में कौन सा शब्द कितनी बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार हमारा इंद्र आया, इंद्र जिसको पुरंदर कहा गया, जो है किलों को तोड़ने वाला, इंद्र का उस समय काफी महत्व रहा। तो इंद्र जो है उसके लिए 250 शब्द और हमारे जो अग्नि है इसके लिए जो 200 जो ऋचा वहां पर उनकी रचना की गई है। तो हमें ऋग्वेद में जो है ये मिलता है, इंद्र के लिए 250 बार जो इंद्र हमें देखने को मिलता है शब्द, और अग्नि जो है 200 बार। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में मित्रों वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान, ये हम आगे देखेंगे जब हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे। तो शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें जो है मित्रों ये हमारा वैदिक साहित्य जो हमारा ऋग्वेद है उसके बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कौन सा, शतपथ ब्राह्मण। इसके उपवेद कौन से है हमारे ऋग्वेद के, तो इसका उपवेद है आयुर्वेद, इसका जो उपवेद है और हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका वो है हमारा ऐत्रेय और कौशितकी, और हमारे जो इसका आरण्यक है वो हमारा ऐत्रेय और सांख्यायन है। तो इस प्रकार आपको उपवेद है ये तो नहीं भूलना है, अगर ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक याद रख पाओ तो रख लेना, और उपवेद आपको नहीं भूलना, जैसे कि गंधर्व वेद देखेंगे हम आगे। तो इस प्रकार हमें ये ऋग्वेदों के जो है उपवेद है वो हमें याद होने चाहिए। तो उपवेद हमारा ऋग्वेद का जो उपवेद है वो हमारा आयुर्वेद है, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशितकी, और आरण्यक है हमारे इसका ऐत्रेय और सांख्यायन। फिर मित्रों हम देखते हैं यजुर्वेद को अर्थात जो हमारा जो सूत्र है इसमें काफ़ी है, जो यज्ञ किया जाता है और उस समय जो बोले जाने वाले जो मंत्र होते हैं उनका उल्लेख हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। जो भी विधियाँ होती हैं, जो भी नियम होते हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, वो हमें यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। इस वेद में मित्रों राजसूय और वाजपेयी जो यज्ञ हैं उनका भी सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो यजुर्वेद आपको पता है कि पूरा का पूरा यहाँ पर यज्ञ विधा के ऊपर ही है। तो यज्ञ के समय जो बोले जाने वाले मंत्रों, नियम तथा जो विधियाँ हैं उनका उल्लेख जो है यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद के 2 भाग है मित्रों, एक तो हमारा कर्षण यजुर्वेद और दूसरा हमारा शुक्ल यजुर्वेद। कौन कौन से, एक तो कर्षण यजुर्वेद और दूसरा हमारा शुक्ल यजुर्वेद। जो कर्षण यजुर्वेद है वो अधिक प्राचीन है, और जो हमारे यजुर्वेद होता है मित्रों इसका जो पाठ करता होता है उसको हम क्या कहते हैं, अधर्व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, अधर्व्यू कहते हैं। और ऋग्वेद वाले जो है पाठकर्ता को हम होत्री कहते हैं, ठीक है। और आगे जब हम देखेंगे सामवेद तो उसके जो पाठ करता है उसको हम उद्गाता कहते हैं। तो इस प्रकार आपको ये भूलना नहीं है पाठकर्ता को, कभी कभी मिलान वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जो कर्षण यजुर्वेद है मित्रों इसकी 4 संहिता हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, एक तो हमें काटक, कापिस्टल और हमें मैत्रेयनी और हमारी तैत्तिरीय संहिता। तो मित्रों कर्षण यजुर्वेद उसकी 4 संहिता कौन कौन सी है, काटक,
काठक, कपिस्टल, मैत्रेयनी और तैत्तिरीय संहिता। जो मैत्रेयनी संहिता उसमें आपको पता है कि जो स्त्री हैं उसको पुरुष की जुआ और जो शराब है उसकी भांति कमजोरी बताया है कि भाई स्त्री जो है ये पुरुष को उतना बर्बाद कर सकते हैं जितना जुआ और शराब करता है। तो मैत्रेयनी जो संहिता उसमें स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो कषण यजुर्वेद की जो 4 संहिता आपको याद रखनी है, काठक, कपिस्टल और मैत्रेयनी और तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद में केवल एक संहिता है मित्रों, वाजसेयनी संहिता। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक तो काणव और मादयंदनी। फिर मित्रों यजुर्वेद है उसका अंतिम भाग कौन होता है, इसका अंतिम भाग है हमारा ईशोपनिषद है। और ये जो उपनिषद मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसको वेदांत कहा जाता है, यानी वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के रूप में। तो जो वेदांत है, तो यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वो ईशोपनिषद है, जिसका संबंध जो है मित्रों याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर के आध्यात्मिक चिंतन से है। यानी यजुर्वेद आपको पता है कि पूरा का पूरा यज्ञ विद्या पर आधारित है, लेकिन हमारा जो यजुर्वेद का अंतिम भाग है ईशोपनिषद, इसमें जो है हमें यज्ञ विद्या नहीं देखने को मिलती है, हमें जो है आध्यात्मिक चिंतन देखने को मिलता है। क्योंकि उपनिषद जो है ये आध्यात्मिक चिंतन के लिए जाने जाते हैं, मीमांसात्मक जो होते हैं उपनिषद, ठीक है, वो दर्शन होता है एक बहुत बड़ा। तो इस प्रकार बात करें तो यजुर्वेद का जो अंतिम भाग ईशोपनिषद है और जिसका संबंध याज्ञिक जो अनुष्ठान से न होकर के आध्यात्मिक चिंतन से है। इसके जो उपवेद कौन है यजुर्वेद के, तो देखिए हमारा धनुर्वेद है, और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो हमारा शतपथ और तैत्तिरीय है। जिस प्रकार ऐत्रेय और कौशितकी हमारी ऋग्वेद के थे, और उपवेद की बात करूं जिस प्रकार हमारे ऋग्वेद का जो उपवेद था हमारा कौन सा, आयुर्वेद, और यजुर्वेद का हमारा धनुर्वेद, और आगे जब हम सामवेद पढ़ेंगे तो उसका उपवेद होगा हमारा गंधर्ववेद। ठीक है, और यजुर्वेद के आरण्य कौन कौन से, तो बृहदारण्यक और हमारे जो तैत्तिरीय हैं ये जो है आरण्यक देखने को मिलता है किसके, हमारे यजुर्वेद। अगला हमारे मित्रों सामवेद। सामवेद की मैं बात करूँ तो ये जो है इसे गान ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि इसको जो है भारत में जो है संगीत जो है ना उसके जो है सर्वप्रथम जो उत्पत्ति है वो सामवेद से मानी जाती है। और इस वेद में 1869 श्लोक हैं, और इसे गान ग्रंथ भी कहते हैं। और भारतीय संगीत की उत्पत्ति जो है इसी वेद से मानी जाती है, और भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ हमारा सामवेद है, और इसके जो सभी मंत्र हैं वो गेय रूप में इनको हम गा सकते हैं। फिर मित्रों बात करें सामवेद की 3 शाखाएं देखने को मिलती है, कौथुम, राणायनीय और हमारी जैमिनी। ये जो 3 शाखाएं हमारे सामवेद की हैं, और इसके जो मंत्रों का उच्चारण करता है मित्रों उसको हम उद्गाता कहते हैं। और सामवेद का जो उपवेद है वो हमारा गंधर्ववेद है, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है मित्रों पंचविश, और हमारा आरण्यक है इसका जैमिनी। ठीक है, फिर बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद की बात करें तो ये इसकी हमें 2 शाखाएं देखने को मिलती है, एक तो हमारी शौनक शाखा और दूसरी हमारी पिपलाद शाखा, ये आपको याद होनी चाहिए, और शौनक और पिपलाद। अथर्ववेद मित्रों कुल 20 अध्याय हैं, और इसमें जो 731 सूक्त हैं जिनमें लगभग 6000 मंत्र है, किसमें, हमारे अथर्ववेद में। अथर्ववेद मित्रों ये एक हमारा पृथ्वी सूक्त है जो अथर्ववेद का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है, और इसी सूक्त में हमें जो है जादू टोने, रोग निवारण, शल्य क्रिया, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, शैतान और बीमारियों को दूर करने वाले मंत्र ये जो है छंदों के रूप में है इस सूक्त में। और इसी सूक्त के आधार पर जो है अथर्ववेद को इसका जो है मतलब माना है चिकित्सा का, जादू टोने का जो है वेद माना है। और अथर्ववेद को जो हमारे वैदिक जो है अथर्ववेद में यहाँ पर जो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहाँ हैं, तो आपको याद रखना अथर्ववेद में जो है ये सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां यहाँ पर कहा है। सभा समिति जो संस्था थी वैदिक काल में एक तरीके से लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। बात करें अब हम पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ ये क्या है, तो ये हमारे जो है इसका विषय कर्म कांड से संबंधित है, यानी वेदों से जो है कर्म कांड जितने भी थे उनको अलग करके जो है लिख दिया गया और उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। यानी जो है वेदों से बने हैं, वेदों में जो भी कर्म कांड थे उनको अलग कर दिया गया। तो ब्राह्मण ग्रंथ ये हमारा प्रार्थना तथा जो यज्ञ उत्सव होता है उससे संबंधित ग्रंथ है, और इनका विषय होता है कर्म कांड से संबंधित, और इसकी जो भाषा होती है मित्रों ये गद्यात्मक है। अब कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है ये याद रख लीजिए जो वेदों से संबंधित है। तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई जो ऋग्वेद है उससे संबंधित हमारा ऐत्रेय और कौशितकी है, और यजुर्वेद है उससे संबंधित हमारा तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण है, और सामवेद जो मैं बताऊं तो इसका जो है एक तो हमारा जैमिनी है, दूसरा हमारा षड्विश है, और ताड़ीय, ये जो है ताड़ीय जिसको महाब्राह्मण कहते हैं। और ताड़ीय जो ब्राह्मण है मित्रों ये प्राचीनतम जो ब्राह्मण ग्रंथों में से एक आपको याद रखना, ताड़ीय ब्राह्मण, और ये हमारा सामवेद का ब्राह्मण है ग्रंथ है। ठीक है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद की मैं बात करूं तो मित्रों इसका हमें जो है गोपत ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलता है। किसका, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ हमें देखने को मिलता है अथर्ववेद का। और वैसे मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि हाँ भाई जो हमारा अथर्ववेद होता है मित्रों इसका जो उपवेद है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा शिल्प वेद है। वैसे मैंने इसमें गलती से नहीं लिखा, तो शिल्प वेद जो है ये हमारा
इसका जो है अथर्ववेद का क्या है, उपवेद है। जिस प्रकार हमारा धनुर्वेद था हमारा किसका था, वो हमारा यजुर्वेद का था। गंधर्ववेद हमारा सामवेद का था। और आयुर्वेद जो हमारा उपवेद वो हमारा ऋग्वेद का था। इसी प्रकार शिल्पवेद जो है हमारा अथर्ववेद का उपवेद है। और जो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ हमारा अथर्ववेद का है। तो आरण्यक जो हमें अथर्ववेद में नहीं देखने को मिलते हैं। तो ऋग्वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है देख लीजिए वापस, ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद का हमारा तैतरेय और शतपथ। और सामवेद की बात करूँ तो ताड़ीय, जैमिनीय और हमारा षड्विश। और अथर्ववेद की बात करूँ तो इसका गोपद ब्राह्मण ग्रंथ आता है। ताड़ीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये हमारा प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथों में से एक है। और शतपथ जो ब्राह्मण है ये सबसे बड़ा है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। और शतपथ ब्राह्मण जो मित्रों इसमें स्त्री को जो है पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो आपको याद रखना, एक तो जो हमारा मैत्रेयनी संहिता थी जिसमें जो स्त्री की गिरी हुई दशा बताई गई थी, भाई स्त्री को जो है पुरुष की जो है जुआ और शराब जो कमजोरी करती है पुरुष की, तो वो हमारी स्त्री ऐसी कमजोरी माना है। और लेकिन शतपथ जो ब्राह्मण है मित्रों ये थोड़ी सी स्त्रियों के अच्छा जो है स्त्रियों की तरफ अच्छा एक तरीके से विचार रखता है। और ये कहता है कि भाई स्त्री जो है ये पुरुष की अर्धांगिनी है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में जो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। फिर मैं बात करूं मित्रों जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है इससे हमें परीक्षित के बाद और जो बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और ऐत्रेय जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है मित्रों इसमें राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। और हमारे जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें हमें गांधार, केके, कुरु, पांचाल, कौशल, विदे आदि जो जनपद वगैरह थे इनके राजाओं का उल्लेख मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ मैंने आपको बताया कि भाई ये जो हमारा वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और शतपथ ब्राह्मण का दूसरा स्थान आता है ऋग्वेद के बाद। और शतपथ ब्राह्मण में हमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अगला हम है मित्रों आरण्यक। आरण्यक की बात करें तो ये अरण्य शब्द से बना है। और अरण्य का क्या अर्थ होता है, जंगल। यानी जो पाठ जिनका जो है ग्रंथों का पठन पाठन और जो लिखे गए हैं वो हमारे जंगलों में लिखे गए हैं, तो उनको जो है आरण्यक कहा गया है। और इन ग्रंथों का जो पठन पाठन जंगलों में होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। आरण्यकों का मुख्य विषय कौन सा, तो आध्यात्मिक और जो दार्शनिक चिंतन है वो हमारा आरण्यक है। यानी जब ये जो कुछ जो लोग थे सुधारवादी लोग थे, ये जब ब्राह्मणों से एक तरीके से ब्राह्मण इनको सताते थे कि भाई आप यहाँ पर नहीं रह सकते, आप यज्ञ आपको कर्मकांड करवाने होंगे, तो कुछ जो सुधारवादी लोग थे वो ब्राह्मणों से दूर जाकर के जंगलों में रहने लगे। और फिर वो सोचने लगे कि भाई जो ये ब्राह्मण कर रहे हैं यज्ञ वगैरह क्या ये सही है, क्या हमें इससे लाभ प्राप्त होता है। तो ये जो उन्होंने जो चिंतन वगैरह किया था तो उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे फिर तो, और इन्हीं ग्रंथों को आरण्यक कहा गया। ठीक है, और इनमें मित्रों एक और तो संहिता हुए ब्राह्मणों के मिथकों और कर्मकांडों का, और दूसरी तरफ जो मित्रों उपनिषदों के दर्शनों का संक्रमण मिलता है। यानी नहीं तो ये उपनिषद की तरह एक तरीके से दर्शन वाले ग्रंथ है और ना ही हमारे जो है वेदों की तरह जो है मित्रों ये हमारे कर्मकांडों वाले ग्रंथ है। ये जो है इनके बीच का जो संक्रमण वाला है हमारा आरण्यक। ठीक है, इसमें वेदों वाले कर्मकांड भी देखने को मिलेंगे, यानी ब्राह्मणों के जो कर्मकांड वो भी देखने को मिलेंगे, और दूसरी तरफ जो उपनिषद है उनके जो दर्शन है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे आरण्यक में। प्रमुख जो आरण्यक कौन कौन से हैं, तो देखिए हमारे ऐत्रेय हो गया, सांख्यायन हो गया, जो ऋग्वेद के हमें 2 देखने को मिले थे आरण्यक, और तैतरेय हो गया, बृहदारण्यक होगा, जैमिन्योपनिषद आरण्यक होगा, छांदोग्य आरण्यक होगा, और कौशितकी आरण्यक। ये कुछ आरण्यक है जिनके आपको नाम याद रखने, वैसे इनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर मित्रों हमारे उपनिषद है। उपनिषद किसे कहते हैं, वैसे तो आप देखिए उप का होता है निकट अर्थ, और नि का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक, और हमारा जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है बैठना, यानी निकट श्रद्धा पूर्वक बैठना। किसके पास, गुरु के पास। किसके लिए, ज्ञान के लिए। तो ये जो है इसका अर्थ होता है, यानी ज्ञान के लिए श्रद्धा पूर्वक जो है गुरु के पास निकट बैठना। और मित्रों उपनिषद की मैं बात करूँ तो इसका जो है ये हमारे वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। और जैसे कि हमने ईशोपनिषद देखा था जो हमारे यजुर्वेद का अंतिम भाग था, जिसमें जो है याज्ञिक जो अनुष्ठान है उससे संबंधित नहीं होकर के आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित था, तो ये हमारा उपनिषद था। और जो वैदिक हमारे जो वैदिक कालीन जो हमारे जो साहित्य है वैदिक साहित्य उसका अंतिम भाग होते हैं कौन, उपनिषद। और इन्हीं कारण उनको वेदांत कहा गया है। ये वैदिक कालीन मित्रों ये दार्शनिक ग्रंथ है। और इसमें बात करें तो इनमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जीवात्मा के बीच संबंध, विश्व की उत्पत्ति, प्रकृति के रहस्य, अन्य विषयों पर दार्शनिक चिंतन है। तो ये रहस्यों से भरे हुए हमारे उपनिषद। और इसमें जो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जीवात्मा के बीच संबंध, विश्व की उत्पत्ति, प्रकृति के रहस्य, अन्य विषयों पर दार्शनिक चिंतन हमारे उपनिषदों में देखने को मिलते हैं। इनमें मित्रों कर्मकांडों की जो आलोचना की गई है और सम्यक ज्ञान एवं सम्यक विश्वास के मूल्यों पर बल दिया गया है। इनकी जो मुख्य विषय वस्तु वो ज्ञान से संबंधित है। और वैसे मैं बात करूं ये आपको वैसे ये 108 ही बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो उपनिषद है वैसे 200 उपनिषद है मित्रों, लेकिन उनमें से जो 108 उपनिषद है वो मुख्य माने गए हैं
और इन्हीं को जो है मुक्ति का सिद्धांत कहते हैं। यानी 200 जो उपनिषदों में से 108 उपनिषदों का जो समय होता है उसी को हम मुक्ति का सिद्धांत कहते हैं। और 108 जो है उपनिषदों में बताए जाते हैं कि भाई उपनिषद हमारे 108 होते हैं। तो मुक्ति को उपनिषद जो है उसके अनुसार मित्रों उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। लेकिन वर्तमान में बात करें तो हमारे प्रमाणिक जो 12 उपनिषद माने गए, यानी जिनके प्रमाणिक माने गए हैं और इनको वेदों से जोड़ करके देखा गया। देखिए ऋग्वेद से संबंधित कौन सा उपनिषद है, तो वो हमारा ऐत्रेय और कौशिक जो है ये हमारे उपनिषद से संबंधित है, जो ऋग्वेद से संबंधित है। और सामवेद की बात करूँ तो इससे छांदोग्य और जो कैन है वो हमारे सामवेद से संबंधित है। और हमारे जो यजुर्वेद से संबंधित है मित्रों वो हमारे तैत्रेय है, कथा है, श्वेताश्वर है और बृहदारण्यक है और ईश है। तो यजुर्वेद से हमें काफ़ी जो उपनिषद संबंधित देखने को मिलते हैं। वैसे आप मत याद रखना, एक सा एग्जाम में नहीं आता कि भाई कौन सा उपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है, हमारे वीडियो वगैरह में ऐसा नहीं पूछेंगे। फिर मैं बात करूँ अथर्ववेद से संबंधित कौन सा है, तो अथर्ववेद से हमारा मुंडकोपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है। और पर्सन एवं जो मांडुक्य उपनिषद है, जो सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, उसका जो है ये हमारे ऋग्वेद जो अथर्ववेद है उससे संबंधित है। फिर देखिए मित्रों जो उपनिषद है वो मीमांसात्मक है, यानी एक तरीके से यहाँ पर गंभीर चिंतन किया गया है इन उपनिषदों में। तो ये मीमांसात्मक जो है ग्रंथ है हमारे। और अद्वैत जो दर्शन है उसका सबसे प्राचीन और स्पष्ट रूप जो है मित्रों और कृष्ण का जो उल्लेख है वो हमें छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कृष्ण का जो उल्लेख है यहाँ पर किस उपनिषद में, तो छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। फिर मैं बात करूँ पुनर्जन्म का विचार, वो भी है जो वो है हमारा सर्वप्रथम बृहदारण्यक में जो देखने को मिलता है। और बृहदारण्यक जो हमारा उपनिषद है वो हमारा सबसे बड़ा उपनिषद है। और इसका जो विस्तृत रूप है यानी पुनर्जन्म के विचार का वो हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। गीता के निष्काम कर्म का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन इस उपनिषद में मिलता है, यानी जो कहते हैं भाई कहाँ जो है आप कर्म करते रहो, आप फल की चिंता मत करो। तो ये जो गीता का महत्वपूर्ण एक श्लोक है, तो ये जो है इसका जो सर्वप्रथम प्रतिपादन हुआ था इसका श्लोक का, तो इस उपनिषद में हुआ है। फिर मैं बात करूँ जाबालोपनिषद जो इसमें हमें मित्रों 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो 4 आश्रम हमारे जो है संन्यास वगैरह इनका जो है हमें कहाँ पर मिलता है, वानप्रस्थ आश्रम वगैरह, तो इनका जो है उल्लेख मिलता हमें जाबालोपनिषद में। ठीक है। सत्यमेव जयते ये हमें जो है मुंडकोपनिषद में देखने को मिलता है। और यम नचिकेता का जो संवाद है मित्रों ये कठोपनिषद में देखने को मिलता है। और मुक्ति का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, तो ये आप अगर याद कर लेंगे उपनिषदों से तो काफ़ी रहेगा। फिर मैं बात करूँ वेदांग या सूत्र साहित्य से, तो ये कितने हैं, ये हमारे कुल 6 हैं वेदांग। और इसमें बात करूँ तो ये वेदों की वैदिक जो साहित्य उसको समझने के लिए जो इसका विकास हुआ हमारे वेदांग का। और फिर हम सूत्र साहित्य देखेंगे, ये अलग है, यहाँ पर वेदांग अलग है और सूत्र साहित्य, ये हम पहले वेदांग पढ़ लेते हैं। तो देखिए वेदांग कितने हैं, कुल 6 हैं। कौन कौन से, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और ज्योतिष है और हमारा छंद है। तो ये हमें 6 जो है वेदांग याद रखने। शिक्षा में क्या मिलता है, तो ये इसको स्वर विज्ञान कहते हैं। और इसमें जो है मित्रों स्वर्ण वर्ण आदि के सही उच्चारण का प्रतिपादन है। और पाणिनीय जो शिक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सूत्र है इसमें। तो पाणिनीय शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सूत्र है और इसमें स्वर्ण वर्ण आदि के सही उच्चारण का प्रतिपादन है, यानी आप किस प्रकार जो संस्कृत शब्दों का सही उच्चारण करो, तो ये जो है शिक्षा जो हमारा वेदांग है उसमें बताया गया है। अगला हमारा मित्रों है कल्प। कल्प की मैं बात करूँ तो इसमें हमें पारिवारिक व सामाजिक जो जीवन है उसका नियम और उसके संस्कार और उसके कर्तव्यों का वर्णन हमें देखने को मिलता है कल्प में। ठीक है। तो शिक्षा में क्या था कि जो हमें सही उच्चारण करना है वो उसका जो उल्लेख हमें शिक्षा जो वेदांग में देखने को मिलता है। और हमें जो सामाजिक जो पारिवारिक जीवन है उसके नियम वगैरह संस्कार वगैरह ये हमें कल्प जो हमारा वेदांग है उसमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। इसके 3 भाग भी हैं, एक तो हमारा स्रोत कल्प है, गुह्य कल्प है, यहाँ पर गुह्य कल्प होगा और धर्म कल्प है। तो ये भले याद मत रखना आप। इसके अगले बात करो, अगला हमारा वेदांग है मित्रों व्याकरण। व्याकरण की बात करें तो इसमें हमें भाषा के वैज्ञानिक ज्ञान है, तो जो इसकी रचना हुई है कि आपको जो भाषा का वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पर नियम वगैरह लगने चाहिए, कहाँ पर एक तरीके से आप व्याकरण का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो भाषा के जो वैज्ञानिक ज्ञान है तो इसकी रचना हुई है किसका, हमारे व्याकरण वेदांग का। फिर बात करें निरुक्त की, तो इसमें जो है शब्दों की जो उत्पत्ति है किस प्रकार हुई है तो उसका उल्लेख हमें निरुक्त वेदांग में देखने को मिलता है। और यास्क जो है उसका निरुक्त में सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इसमें निरुक्तों में, यानी यास्क जो है एक लेखक है, उसके जो है निरुक्त में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं निरुक्तों के अंतर्गत। ठीक है। ज्योतिष की बात करें ज्योतिष वेदांग की, तो इसमें जो ज्योतिष विज्ञान का विधान है और इसका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है मित्रों ज्योति वेदांग है। तो ज्योतिष वेदांग जो है ज्योतिष वगैरह इनसे संबंधित जो भी अतिरिक्त नियम वगैरह होते हैं उसका जो है यहाँ पर विधान है किसमें, हमारे ज्योतिष वेदांग में। और इसका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है मित्रों वो हमारा ज्योति वेदांग है। अगली बात करें छंदों की, तो छंदों के समुचित ज्ञान है तो इसकी रचना हुई है। छंदों के ज्ञान है तो जो है हमारे छंद वेदांग की रचना हुई है। तो ये इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है कि भाई शिक्षा की बात करें, शिक्षा केवल आप यहाँ पर 6 नाम याद रख लेना वही काफ़ी होगा। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद
और कल्प। तो आप ये याद रख लेना, ये जो 6 नाम है वही काफ़ी हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मित्रों सूत्र साहित्य के बारे में कि अभी हमने देखा था कि हेडिंग में एक तुम्हारे वेदांग है और दूसरा हमारा सूत्र साहित्य है। तो सूत्र साहित्य के बारे में हम पढ़ते हैं। तो भाई आप जानते हैं कि भाई हमारे जो वैदिक काल में बहुत सारे जो है ग्रंथ बन चुके हैं, बहुत सारे ग्रंथों की रचना हो चुकी है। तो इसकी वजह से इनको जो कंठस्थ करना बहुत मुश्किल हो गया उस समय वैदिक साहित्य को। तो इस कारण जो है छोटी छोटी यहाँ पर इनके जो है टीका लिखी गई थी, उन पर जो है छोटे छोटे उनको ग्रंथों में लिखा गया वापस वैदिक साहित्य को, उन्हीं को सूत्र साहित्य कहते हैं। यानी प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल के समाप्त होते होते वैदिक साहित्य एक विशाल रूप ले चुका था और इतने विस्तृत वैदिक साहित्य को कंठस्थ करना मुश्किल हो गया, और जबकि प्राचीन जो श्रुति परंपरा के अनुसार उन्हें कंठस्थ करना आवश्यक भी था। तो इस प्रकार इनको जो कंठस्थ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। भले ही आप वैदिक साहित्य लिख दिया हो, लेकिन आपको ये बातें होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अंत इस संपूर्ण जो साहित्य को संक्षिप्त करने की आवश्यकता थी और इसी उद्देश्य से एक नए प्रकार के साहित्य का जन्म हुआ जिसे सूत्र साहित्य कहते हैं। इन्हें सूत्र साहित्य इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत अधिक बातों को बेहद संक्षिप्त रूप में जो है यानी सूत्र रूप में लिखे गए थे। सूत्र हमेशा छोटा ही होता ना कि भाई a प्लस बी स्क्वायर, तो अब इसको जो है एकदम छोटा लिख दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस प्रकार जो सूत्र होते हैं वो किसी भी जो है बड़ी से बड़ी चीज़ को यहाँ पर ब्रीफ में बता देते हैं। तो इस प्रकार जो है सूत्र साहित्य इनको कहा गया कि भाई ये बेहद बड़ी से बड़ी बातों, बहुत अधिक जो बातें थी उनको संक्षिप्त रूप में जो है लिख दिया गया था सूत्र साहित्य में। इन्हें जो है कंठस्थ करना भी आसान था। अब आपको एक फॉर्मूला बता दिया जाए तो मतलब एक तरीके से एक जो की वर्ड बता दिया जाए तो वो आपको आसानी से याद होगी। अगर वहीं आपको बड़ा सेंटेंस दे दिया जाए तो फिर वो मुश्किल से याद होगा। तो इस प्रकार सूत्र साहित्य को याद करना आसान था। सूत्रों के ये हमें मित्रों 4 भाग देखने को मिलते हैं। आप इनके नाम याद रख लेना। एक तो हमारे स्रोत सूत्र होते हैं, दूसरे हमारे जो ग्राह्य सूत्र होते हैं, तीसरे हमारे धर्म सूत्र और चौथे हमारे सुलभ सूत्र। स्रोत सूत्र की मैं बात करूँ तो मित्रों इसमें श्रुति प्रतिपादित जो यज्ञ है उनका क्रमबद्ध विवेचन होता है। किसके अंतर्गत? स्रोत सूत्र के अंतर्गत। फिर हमारा ग्राह्य सूत्र है मित्रों, इसमें बात करें तो ग्राह्य जो यज्ञ वगैरह, उत्सव वगैरह आदि से संबंधित विविध विधियों का जो विधिवत वर्णन हुआ किसमें हुआ? तो यहाँ पर ग्राह्य सूत्र में हुआ है। फिर बात करें धर्म सूत्रों की मित्रों, तो इन सूत्रों में मुख्यतः आचार जो शास्त्र है उसका निरूपण किया गया है। और सुलभ सूत्र की मैं बात करूँ तो इन सूत्र ग्रंथों में वैदिक निर्माण जो उसकी रीति का विवेचन किया गया है। तो सुलभ सूत्र में तो आपको वैदिक जो निर्माण वैदिक नहीं जाते, यज्ञ जब किया जाता है तो उसके जो है निर्माण किस प्रकार किया जाना है तो उसका हमें सुलभ सूत्र में देखने को मिलता है। और धर्म सूत्र की बात करें तो इसमें आचार वगैरह, आचार व्यवहार के नियम जो है वो हमें धर्म सूत्र में देखने को मिलता है। कि आपको जो है आचार करना चाहिए, तो आपको एक तरीके से बात करूँ तो किस प्रकार का आपको व्यवहार करना चाहिए तो धर्म सूत्र में देखने को मिलते हैं। और फिर बात करें ग्राह्य सूत्र की, इसमें हमें जो बात करें तो विविध जो विधियाँ हैं उनका हमें विधिवत वर्णन जो है ग्राह्य सूत्र में है। यानी जो कोई भी यज्ञ करना उनमें किस प्रकार जो यज्ञ करना, उत्सव वगैरह का आयोजन किस प्रकार करना, तो उससे संबंधित जो भी विविध विधियाँ हैं उनका उल्लेख ग्राह्य सूत्र में है। और स्रोत सूत्र की बात करूँ तो इसमें प्रतिपादित जो यज्ञ होते हैं उनका क्रमबद्ध विवेचन दिया गया है। यानी ये यज्ञ इस समय किया जाता है, ये यज्ञ इस समय किया जाता है। तो स्रोत सूत्र में हमें ये देखने को मिलता है। फिर मित्रों आती है हमारी स्मृतियाँ। स्मृतियाँ की जो रचना कब की गई थी तो मित्रों हमारे जो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर के पूर्व मध्य काल तक, गुप्त काल तक जो है इनके जो विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना हुई है। और कुछ प्रमुख स्मृति ग्रंथों के आप नाम याद रख लें। तो हमारी मनुस्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, विष्णु स्मृति हो गया, कात्यायन स्मृति हो गया, बृहस्पति स्मृति हो गया। फिर पाराशर की बात करें, फिर गौतम, यहाँ पर बृहस्पति स्मृति हो गया, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, देवल स्मृति। तो ये जो है कुछ स्मृति आपको याद रखनी है। और जो मनुस्मृति मित्रों ये हमारे सर्वाधिक प्राचीन है और प्रमाणिक भी मानी गई हैं। और शेष जो स्मृति हमारी कात्यायन, याज्ञवल्क्य, विष्णु वगैरह ये जो है गुप्त कालीन है, ठीक है। यानी 5वीं शताब्दी में इनकी रचना हुई थी। फिर हम बात करते हैं पुराणों की। तो पुराण ये भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण है वो हमें पुराणों में मिलता है। पुराण यानी प्राचीन। इसके जो रचयिता कौन थे मित्रों, तो आपको याद रखना लोमहर्ष और जो उनके पुत्र थे उग्र सर्वा, उनको जो है पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 18 है। उनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण, इसमें ही हमें राजाओं की वंशावली दी गई। यानी इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि किस राजवंश ने किस समय शासन किया था। तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण ये हमें जो है एक तरीके से बड़ा साधन जो है, जो एक तरीके से साक्ष्य हमें प्रस्तुत करते हैं इतिहास के। पुराण में जो मित्रों मत्स्य पुराण जो ये सबसे हमारा प्राचीन है और प्रमाणिक है। अधिकतर जो पुराण ये सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए और स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण जो सुन सकते थे। और पुराणों का जो पाठ होता था मित्रों ये हमारे पुजारी के द्वारा मंदिरों में किया जाता था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि जो पुराण है उसका काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ जो कृषि संबंधी विवरण है वो हमें दिया गया है। तो विशेषकर जो हमारे अग्नि पुराण है मित्रों ये हमारे कृषि वगैरह अन्य जो सामाजिक जो कार्य
होते हैं जो एक आम जनता करती है, उनका हमें जानकारी अग्नि पुराण में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कुछ पुराण जो कुछ संबंधित वंशों से संबंधित हैं, जैसे कि विष्णु पुराण हो गया, ये हमारा मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण ये आंध्र सातवाहन से, और वायु पुराण की बात करूँ तो ये हमारा गुप्त वंश से, इनमें हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और गुप्त वंश का जो है साहित्यिक स्रोत एक तरीके से बात करूँ तो हमारा वायु पुराण का काफ़ी बड़ा स्थान आता है। अगले बात करें मित्रों बौद्ध साहित्यों की, तो बौद्ध साहित्य जो है एक तरीके से बौद्धिक काल में लिखे गए थे, बुद्ध के समय, बुद्ध के और बुद्ध के बाद में। तो बौद्धिक साहित्य, ये जो हमारा बौद्ध साहित्य मित्रों, ये हमारा पाली भाषा में लिखे गए और साथ में संस्कृत भाषा में भी कुछ ग्रंथ लिखे गए, विशेषकर जो है पाली भाषा में लिखे गए। और पाली जो आमजन की भाषा थी, तो बुद्ध ने सोचा कि भाई आमजन को जो है अब उनकी भाषा में जो है मतलब बातों को समझाई जाए, इसकी वजह से पाली भाषा में जो है बौद्ध साहित्यों की रचना होती है। बौद्ध साहित्यों में सर्वप्रथम जो स्थान आता है वो हमारा त्रिपिटकों का आता है। ये 3 पिटक कौन कौन से देखिए, एक तो हमारा सूत पिटक है, दूसरा हमारा अभिधम पिटक है, और तीसरा हमारा विनय पिटक है। तो अगर सूत पिटक की मैं बात करूं मित्रों, तो इसमें हमें बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत और बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका हमें वर्णन देखने को। जो सूत पिटक है इसमें हमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और जो बुद्ध के उपदेश हैं उनका हमें वर्णन देखने को मिलता है। सूत पिटक की मित्रों रचना की थी हमारे किसने, तो हमारे जो आनंद थे उन्होंने जो है, बौद्ध भिक्षु आनंद, उन्होंने जो सूत पिटक की रचना की थी, किसने, आनंद ने। तो ये शायद मैंने इसमें नहीं लिखा है, तो मैं आपको जब PDF दूंगा तो मैं लिख दूंगा। तो सूत पिटक ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के उपदेशों का वर्णन मिलता है। अभिधम पिटक में हमें जो है आध्यात्मिक और दार्शनिक विवेचन मिलता है बौद्ध धर्म का। और विनय पिटक में हमें विनय मतलब नियम वगैरह, इनसे संबंधित आचरण संबंधित जो नियम होते हैं, एक भिक्षुण है वो क्या कर सकता है, उनके जो पूरे दिन के नियम वगैरह और उनके संग व उनके दैनिक जीवन आचरण संबंधी नियमों का वर्णन हमें विनय पिटक में देखने को मिलता है। अभिधम पिटक में की मैं बात करूं मित्रों, तो इसकी रचना की थी हमारे मोगली पुत्र जो तिस, जब हम तृतीय बौद्ध संगीति होती हैं अशोक के काल में, तो उनके जो मोगली पुत्र जो तिक्स थे उन्होंने जो है अभिधम पिटक की जो है रचना की थी। और विनय पिटक की मैं बात करूं तो इसकी रचना की थी मित्रों महाकश्यप ने। तो महाकश्यप ने विनय पिटक की रचना की थी, और सूत पिटक की रचना आनंद ने की थी, और अभिधम पिटक की मोगली पुत्र तिस ने की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और जो सूत पिटक है ये इसके 5 भाग देखने को मिलता है। एक तो हमारा दीर्घ निकाय और मंजिम निकाय और संयुक्त निकाय। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय का तो नाम सुना ही होगा, महाजनपदों का उल्लेख है इसमें, महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का। और खुदक निकाय, 5 ये भाग हमें सूत पिटक में देखने को मिलते हैं। तो दीर्घ, मंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर और हमारा खुदक। ठीक है, तो दीर्घ, मंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदक, ये 5 भाग है सूत पिटक है। सूत पिटक की रचना आनंद ने की, और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के जो उपदेश है उनका वर्णन मिलता है। अभिधम पिटक इसकी जो है रचना मोगली पुत्र तिस्सर ने की थी, और इसमें जो आचार नियम यानी जो दार्शनिक है, हमारे आध्यात्मिक व दार्शनिक जो विवेचन है बौद्ध धर्म का, उसका हमें वर्णन मिलता है अभिधम पिटक में। और विनय पिटक की बात करूँ तो इसमें हमें भिक्षुणियों के संग वे उनके दैनिक जीवन आचरण संबंधी नियमों का वर्णन मिलता है। इसके 3 भाग है विनय के, एक तो हमारा विभंग है, खंडक है व परिवार है। तो 3 भाग विनय पिटक के देखने को मिलते हैं, जिसकी रचना हमारे महाकश्यप ने की थी। अगला मित्रों अन्य कुछ हम बौद्ध ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम पाली भाषा के ग्रंथों के देख लेते हैं, जो पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ। इसमें आता सबसे पहले हमारा मिलिंद पनो। ये हमारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में नागसेन जो कृत है, ये पाली भाषा में रचित ग्रंथ है, और इसको जो है नागसेन ने लिखा हमारे मिलिंद पनो को। और इसमें क्या मिलता, तो हमें नागसेन और यूनानी शासक जो मिनेंडर है यानी मिलिंद, इनके जो मध्य जो संवाद हुआ था, जो हमारे दार्शनिक जो विषय को लेकर के वाद विवाद हुआ था, तो उसका जो उल्लेख है मिलिंद पनो में देखने को मिलता है। मिलिंद यहाँ पर मिनेंडर को कहा गया जो यूनानी शासक था, और यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु नागसेन और हमारे मिलिंद के बीच क्या होता, वाद विवाद होता, और इसका जो वर्णन हमें मिलिंद पनों में देखने को मिलता है, जो नागसेन के द्वारा लिखा गया है। फिर बात करें दीपवंश की मित्रों, तो ये हमारा दीपवंश और महावंश, ये दोनों हमें श्रीलंका जो है उसके इतिहास वगैरह की जानकारी मिलती है। और ये दीपवंश की मैं बात करूँ तो ये पाली भाषा में इस ग्रंथ की रचना जो श्रीलंका में की गई थी। और दीपवंश में हमें अशोक को उज्जैनी कर मौलिक कहा गया, किसको, हमारे अशोक को जो उज्जैनी कर मौलिक कहा गया दीपवंश में। और महावंश की बात करूँ तो ये 5वीं सदी में जो है श्रीलंका में रचित इस ग्रंथ का लेखक कौन था, तो महा नाम जो है इस ग्रंथ का लेखक था महावंश का। ठीक है, तो दोनों ये श्रीलंका में रचित हुए हैं। अटकथा मित्रों ये भी एक पाली भाषा का जो है बौद्ध ग्रंथ है। और बुद्ध घोष ने जो है 5वीं सदी में सिंहल देश यानी जो श्रीलंका, उसमें अनेक अटकथाओं की रचना की थी। तो बुद्ध घोष ने जो है अटकथा की रचना की थी, कहाँ पर, श्रीलंका में। तो दीपवंश, महावंश और अटकथा तीनों की रचना श्रीलंका में हुई है, और यह पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ है। फिर बात करूं मित्रों, कुछ संस्कृत में भी देखने को मिलता है संस्कृत ग्रंथ, जैसे कि हमारा हो गया जो दिव्य वदान है, हमारा जो महावस्तु है,
ललित विस्तार हैं, तो ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं बौद्ध ग्रंथ। तो ललित विस्तार की बात करूँ तो मित्रों, इसमें हमें महायान जो हीनयान महायान जो संप्रदाय होता है, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है उसके बाद जो बंट जाते हैं, तो महायान जो संप्रदाय होता है उसके इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख है। तो महायान संप्रदाय का ये ग्रंथ है हमारा ललित विस्तार। तो इसमें जो महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख है और गौतम बुद्ध को यहाँ पर देव्य शक्ति के रूप में निरूपित किया गया। तो आप जानते हैं कि महायान जो है देवता के रूप में पूजता था किसको, हमारे गौतम बुद्ध को, और हीनयान जो शाखा वो एक तरीके से गौतम बुद्ध को एक गौतम बुद्धि मानते थे और उनको मूर्ति पूजा वगैरह का विरोध करते थे। कौन? हीनयान वाले। तो महायान में जो है महायान संप्रदाय का ये ग्रंथ है ललित विस्तार, और इसमें हमें देवीय शक्ति यानी गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है। फिर मित्रों जातक कथाएं वगैरह ये तो आपने सुना ही होगा कि इसमें जो है हमें बुद्ध के पूर्व की जो जन्म की कथाएं हैं, यानी बुद्ध ने पहला कौन सा जन्म लिया था वगैरह वगैरह, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की यहाँ पर कथाएं और बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का जो वर्णन देखने को मिलता है। और इनकी जो संख्या कितनी है जातक कथाओं की, तो मित्रों इनकी 549 इनकी संख्या, और ये जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो जातक कथाएं पाली भाषा में रचित इन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं एवं बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का वर्णन मिलता है, और इनकी संख्या 549 है। दिव्यावदान ये मित्रों बौद्ध साहित्य के इस ग्रंथ में हमें परवर्ती मौर्य जो शासक थे और शुंगवंशी जो पुष्यमित्र शुंग थे उनका हमें उल्लेख मिलता है, यानी मौर्यकालीन और हमें मौर्योत्तरकालीन हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है दिव्यावदान में। तो पुष्यमित्र शुंग और हमारे जो मौर्य शासक थे इनके जो है परवर्ती मौर्य शासक यानी जो हमारे अशोक के बाद वगैरह जो भी आए थे, मतलब दशरथ वगैरह, बृहदत्त वगैरह, तो उनका जो हमें उल्लेख मिलता है किसमें? दिव्यावदान में। फिर बात करें सारीपुत्र प्रकरण का, तो ये जो है अशोक घोष के द्वारा रचित नाटक ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और अशोक घोष उसने अन्य भी लिखे गए जो कनिष्क के दरबार में रहता था। तो अशोक घोष ने बुद्ध चरित भी लिखा और सौंदर्यनद जो ये भी लिखा। तो बुद्ध चरित, सौंदर्यनद, सावित्री, सारीपुत्र प्रकरण ये जो है हमारे अशोक घोष के द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ है और आपको याद रखना है ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। फिर बात करें धम्मपद की, तो इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। किसको? धम्मपद को, बौद्ध धर्म की गीता। और महाविभास ये संस्कृत भाषा में वसुमित्र के द्वारा रचित है हमारा महाविभास। और महावस्तु ये संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ में बुद्ध की अद्भुत शक्ति और बोधिसत्व की प्रतिष्ठा का वर्णन है। तो महावस्तु ललित विस्तार ये महायान संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो है बौद्ध जो गौतम बुद्ध है उसको अद्भुत शक्ति और बोधिसत्व जो उसकी प्रतिष्ठा का वर्णन हमें महावस्तु में मिलता है। और महाविभास ये संस्कृत भाषा में वसुमित्र के द्वारा रचित ग्रंथ है। और कथावस्तु ये मित्रों तृतीय बौद्ध संगीति जब होती है अशोक के काल में, तो मोगलीपुत्र हैं उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है कथावतु की। ठीक है, तो कथावतु, धम्मपद, महाविभास, महावस्तु, सारीपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित, सौंदर्यनद, दिव्यावदान, मिलिंद पनो, ललित विस्तार, दीपवंश, महावंश, अटकथा ये आपको याद रखना है बौद्ध साहित्य में। फिर बात करते हैं हम मित्रों जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य इनको आगम कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी बताई गई? तो 12 जो है इनकी संख्या बताई गई। और मैंने 12 के बारे ये आगम लिखे यहाँ पर, लेकिन आपको याद नहीं रखना क्योंकि ऐसे डीप में नहीं पूछते हैं, केवल यही पूछ लेंगे भाई कितने आगम है या फिर जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो यही काफ़ी होगा। तो जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी? 12 बताई गई है। और आगे चल करके इनमें उपांग बने, इनमें जो है बाद में जो है आगम से क्या बने? उपांग बने। तो 12 हमारे आगम है और इसके बाद उपांग बने। और आगमों के साथ साथ मित्रों जैन ग्रंथों में हमें 10 प्रकीर्ण देखने को मिलते हैं, 6 छंद सूत्र देखने को मिलते हैं और 1 नंदी सूत्र देखने को मिलता है, 1 अनुयोग द्वार देखने को मिलता है, अनुयोग द्वार मिलता है किसमें? सूत पिटक में। 4 जो है मूल सूत्र देखने को मिलते हैं, यानी 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र और 12 आगम जो है जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और ये आपको ये जो लाइन है ना, आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र, ये आप लाइन याद कर लीजिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इन आगमों ग्रंथों की जो रचना हुई थी मित्रों, ये श्वेतांबर जो संप्रदाय है उनके जो आचार्य उनके द्वारा जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई थी। तो आप जानते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय हमें देखने को मिलता है जैन संप्रदाय में। जब हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है जैन जो धर्म है ये बढ़ता है, तो दिगंबर यानी जो एक तरीके से बात करें तो जो नग्न रहते हैं, और श्वेतांबर जो एक तरीके से जो अपने शरीर पर जो व्हाइट वस्त्र है जो वो धारण करते हैं, सफ़ेद वस्त्र। तो ये जो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला जो संप्रदाय था उनके आचार्यों के द्वारा लिखे गए हमारे आगम ग्रंथ। इनकी भाषा कौन सी थी जैन साहित्यों की? तो
प्राकृत भाषा जो है इनके मूल भाषा रही है जैन साहित्यों की, यानी जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में लिखे गए या फिर संस्कृत भाषा में लिखे गए। और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में, और हमारा जो बौद्ध साहित्य था वो हमारा पाली भाषा में लिखा गया था। फिर देखिए जैन साहित्य में कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर देखिए कथा कोश हो गया, परिशिष्ट पर्वन हो गया, भद्रबाहु चरित हो गया, कल्प सूत्र हो गए और भगवती सूत्र हो गए। इनके आप नाम याद रख लेना, और ये जो हमारे जैन साहित्यों में आते हैं। और आचरांग सूत्र की बात करूं मित्रों तो इसमें हमें जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित जो नियम है उनका संकलन देखने को मिलता है आचरांग सूत्र में। और परिशिष्ट पर्वन की बात करूं तो इसमें हमें तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के बीच में जो संबंध होता था उसकी जानकारी जो है हमें परिशिष्ट पर्वन से जो मिलती है। और जो भद्रबाहु चरित है मित्रों इसके जो है रचना हुई थी ये हमें जैन जो मुनि भद्रबाहु थे उनके समय हुई थी। और जो जैन मुनि भद्रबाहु के साथ साथ हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके जीवन के जो अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है कि वह श्रवणबेलगोला वो कर्नाटक में वहाँ पर जाते हैं और फिर जो है अपने जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपने देह का त्याग करते हैं। तो भद्रबाहु चरित ये इसमें हमें जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो परिशिष्ट पर्वन तत्कालीन राजाओं जैन मुनियों के बीच संबंध की जानकारी प्रदान करता है, और भद्रबाहु चरित्र हमें जैन मुनि भद्रबाहु के साथ हमें चंद्रगुप्त की भी जानकारी प्रदान करता है। और आचरांग सूत्र ये जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन है। और परिशिष्ट पर्वन वगैरह भद्रबाहु चरित्र ये हमने पढ़ लिया। कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, कथा कोश ये भी आप याद रख लेना जैन साहित्य के अंतर्गत। फिर हम देखते हैं मित्रों मौर्यकालीन साहित्य। तो मौर्यकालीन जो साहित्य हैं ये हमारे साहित्य सर्जन का काल कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई और काफ़ी वैज्ञानिक है। इन ग्रंथों से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। पूरा जो है हमें मौर्यकालीन जो युग है वो हमें पता चलता है इन ग्रंथों से। तो इस काल में जो है कौन कौन से ग्रंथ थे, साहित्य थे, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्यों के कौन कौन से थे। तो एक तुम्हारा मुद्रा राक्षस, जिन्होंने जो है मुद्रा राक्षस जिसको लिखा हमारे किसने, विशाखादत्त ने। तो विशाखादत्त ने जो है मुद्रा राक्षस लिखा। इस ग्रंथ से हमें चाणक्य का जो नंद साम्राज्य के विरुद्ध जो षड्यंत्र था उसका पता चलता है कि चाणक्य ने किस प्रकार जो है नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। तो चंद्रगुप्त को आगे करके जो चाणक्य जो नंद साम्राज्य का जो एक तरीके से जो षड्यंत्र रचता है तो इसका हमें पता मुद्रा राक्षस से पता चलता है जो विशाखादत्त के द्वारा रचित है। फिर मित्रों सोमदेव का कथा सरित सागर और जो सेमेंद्र का है व्रत कथा मंजरी वो भी मौर्य काल के प्रमुख ग्रंथ है। तो सोमदेव का कथा सरित सागर और सेमेंद्र का व्रत कथा मंजरी ये आपको नहीं भूलना, ये आपको याद रखना है। तो सेमेंद्र ने लिखा व्रत कथा मंजरी और हमारे जो सोमदेव है उन्होंने लिखा कथा सरित सागर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस मौर्यकालीन जो पुस्तक के रचयिता कौटिल्य थे। और जो कौटिल्य जिनको यहाँ पर चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, तो ये जो है इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा और ये जो 15 अध्यायों में और 180 प्रकरणों में विभाजित है। यानी इसमें 15 अध्याय देखने को मिलता है किसमें, अर्थशास्त्र में ही। तो ये एग्जाम में बन सकता है कि भाई जो हमारा अर्थशास्त्र है वो कितने अध्यायों में विभाजित है, तो 15 अध्यायों में विभाजित है। अर्थशास्त्र की बात करें तो मित्रों इसमें जो है मुख्यतः शासन की व्यवहारिक जो समस्या थी उससे संबंधित राजनीतिक जो है वो पुस्तक है। या अर्थशास्त्र आप इकोनॉमी से मत जोड़ लेना, ये हमारी राजनीति पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। तो ये शासन की जानकारी देता है कि भाई शासन किस प्रकार चलाया जाना चाहिए। और लोह विजय का जो सिद्धांत है वो भी हमारे जो है कौटिल्य ने दिया था। अब बात करते हैं मेगस्थनीज की, जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दूत भेजा गया था। तो मेगस्थनीज इंडिका जो पुस्तक है वो लिखी थी और इसमें हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये मेगस्थनीज लगभग 304 से लेकर के 299 ईसा पूर्व तक हमारे जो है पाटलिपुत्र में रहा था। और अगली बात करें मित्रों, जो सुबुंधु थे उसने वासवदत्ता ये ग्रंथ लिखा था। तो सुबुंधु हमारा सुबंधु होगा यहाँ पर, तो उसने जो वासवदत्ता ग्रंथ लिखा, तो याद रखना आपको। और मोगलीपुत्र तिस ने मित्रों कथावत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, मैंने आपको बताया था। और भद्रबाहु ने कल्प सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी जो हमारा जैन ग्रंथ था। फिर बात करें अष्टाध्यायी की, जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी और ये हमारी संस्कृत भाषा, यहाँ पर संस्कृत होगा। इसके जो है व्याकरण की प्रथम पुस्तक हमारी अष्टाध्यायी मानी जाती है जिसके लेखक हमारे पाणिनि थे। और इससे जो है मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन जो राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और अष्टाध्यायी में जो है पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। और कात्यायनी मित्रों इन्होंने जो है गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा है। और इसमें बात करें तो मित्रों हमें भारत पर होने वाले जो यवन आक्रमण है उसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो कात्यायन की गार्गी संहिता इस पुस्तक में हमें जो यवन आक्रमण था उसके उल्लेख मिलता है। और पतंजलि जिन्होंने हमारा महाभाष्य ग्रंथ लिखा है, तो उनकी बात करें तो ये हमारे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो उनका जो है उनसे हमें शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये कुछ मौर्यकालीन साहित्य थे। और हमने जैन साहित्य को देखा, बौद्ध साहित्य को देखा और हमने वैदिक साहित्य को देखा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।